वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी दिए हुए थे 10 बिट आई थिंक वाज देयर, और उस 10 बिट टोटल फ्रॉम 1 to 10 जितने भी हैं सभी रैशनल नंबर हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q and q is not equals to 0 as per the definition of rational number. So p upon q के रूप में दिया हुआ है, so सभी रैशनल नंबर है। सेकेंडली which have terminating decimal expansion, तो जितने भी रैशनल नंबर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था और उसमें भी डेसिमल कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, तो उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यह भी रैशनल नंबर है। यानी हम कह सकते हैं कि जब रैशनल नंबर की बात करते हैं, रैशनल नंबर की बात करते हैं तो p अपॉन q के रूप में लिखेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एनी integer can be written in the form of p upon q, then p and q both are integer, so this is what rational number. And irrational number which can be rational number which cannot be written in the form of p upon q, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। now अगर इस p upon q को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखें तो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो जाए और वह रेशनल नंबर है तो रिपीट भी करेगा, एंड रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यह भी रेशनल नंबर होगा। डेसिमल नंबर एक्सपेंशन अगर डेसिमल में एक्सपेंड करें तो वह अगर टर्मिनेटिंग हो जाए फिर भी रेशनल नंबर होगा। और इसको इरेशनल नंबर लाइक √2, √3, √5, √7 पाई etc यह इरेशनल नंबर है। इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो वह कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। So non-terminating and non-repeating that will the symptoms for irrational number, but non-repeating and repeating, non-terminating and repeating, that is the significance for rational number. Another way, टर्मिनेटिंग है डेसिमल फॉर्म में तब पर भी रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग होगा तब पर भी रेशनल नंबर, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वह इरेशनल नंबर लाइक √2, √3, √5, √7। यहाँ पर √2 के वैल्यू 1.414 अप्रॉक्स ले लेते हैं, बट यह नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं करेगा रिपीट भी नहीं करेगा। √3 1.732 अप्रॉक्स ले लेते हैं, बट यह रिपीट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्लासीफाई कर लेते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन 2 फर्स्ट बिट सेज 13 अपॉन 3125। इसको आपको यह सबसे पहले यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल माय डियर स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टर्मिनेटिंग की पहचान ये थी कि उसका जो आपका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर्स जो थे 2 रेज पावर m मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर m के फॉर्मेट में यह शो करता है। तो हम इसका फैक्टराइजेशन के रूप में हम इसको बोलें तो 13 डिवाइडेड बाय 3125, सी 3125, so 5 if I'm dividing with the 5 then 5 6 ja 35, so 3125 can be written here 5 divided 5 6 ja 31, 12 5 2 ja 10, 2 5 5 ja 25, 5 125, 5 25, 5 से 5 times, so 1 2 3 4 5, it means 5 रेज पावर 5 हो गया।
ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इफ आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2 रेज पावर 5 एंड डिवाइडिंग बाय 2 रेज 5 देन इट बिकम्स 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय, कैन आई राइट हियर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 5, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू जा 10 रेज पावर 5। नाउ what will be the value of this? Once again you have to calculate the value of 2 raised power 5 multiplied by 13 and I have calculated it values give 416 upon 10 raised power 5। देखिए 3 डिजिट है तो 3 डिजिट तो लिख लेंगे 416। नाउ 10 रेज पावर 5 मीन्स 1/5 डिजिट 5 जीरोज, तो 1 2 3 4 5 डिजिट लेकर के उसके बाद पॉइंट लगाइए और जीरो लिख दीजिए। सो 0.00416। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर समझ में लगा आपको? देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 32 जा 8 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 32 32 मल्टीप्लाइड बाय 13 32 मल्टीप्लाइड बाय 13 करेंगे तो 13 दूनी 26 6 बाकी 2 13 39 2 41 416 हो गया है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 रेज पावर 5 यहां से आया 10 रेज पावर 5। अगर हम डिवाइड कर देते हैं 10 रेज पावर 5 मींस 1 2 3 4 5 यानी 1/5 डिजिट से 1/5 जीरो से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, 416 में। तो एक पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो, अभी 4 डिजिट है, यहाँ पर 5 है, एक जीरो और लगाएंगे, एक जीरो। अब उसके बाद जो है ना 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, एक जीरो और लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक जीरो, उसके बाद 4 टाइम्स हो जाएगा 4 1 0 0 0 कितना आएगा 1600 और एक जीरो और, उसके बाद फिर इस जीरो के बदले एक 1 जा तो हो जाएगा 16,000, ठीक है, सॉरी 10,000 6 इतना, फिर एक जीरो लगा करके 6 जा। अब देखिए इतना आ गया वैल्यू। तो इसको करने का कैसे तरीका है, तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर 1 ओवर, तो 5 जीरो, तो 5 डिजिट ले आइए, न्यूमरेटर वाला पार्ट को लिख करेंगे, 5 डिजिट लेने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम राइट वार्ड से काउंट करेंगे, तो 416 तो 3 डिजिट आ गया, एक जीरो लगाएंगे 4 एक जीरो लगाएंगे तो 5 डिजिट आ गया, उसके बाद पॉइंट आप लगा करके जीरो आप सजाने के लिए लिख देते हैं। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। सेकेंड बिट नेक्स्ट आपके पास है क्या कि 17/8 17/8 यह टर्मिनेटिंग डेसिमल था, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो 17/8 को लिख सकते हैं 2 रेज पावर 3 क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाइड कर देंगे 5 रेज पावर 3 डिवाइड भी कर देंगे 5 रेज पावर 3 से, तो 17 × 5 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय, कैन आई राइट हियर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 3 में, तो 17 इंटू तो 5 25 5 100 यानी 125 गुना 17 इसे डिवाइड कर देंगे 10 पर पावर 3 से, तो 17 25 85 के 5 बाकी 8 17 दूनी 34 8 42 के 2 बाकी 4 17 का 17 4 21 डिवाइडेड बाय 10 रेज पावर 3 दैट इज 1/3 डिजिट। तो 1 2 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स के बाद क्या करेंगे 2.145, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, 3 जीरोस काउंट कीजिए तो यहां से 3 डिजिट काउंट करेंगे फ्रॉम राइट से और फिर पॉइंट लगा देंगे, तो 2.145 वुड बी योर आंसर। विदाउट गोइंग थ्रू द एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस आई हैव एक्सपेंड दिस रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नाउ थर्ड बिट सेज 64 डिवाइडेड बाय 455, यह जो आपका माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 का फैक्टर आया था, 5 5 10 से 14, यहाँ पर 9 किसका फैक्टर आया था, 7 का शायद फैक्टर आया था कुछ का। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमको नहीं बोला गया। क्वेश्चन में कहा जाता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसका हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन 15/1600। नाउ कैन आई राइट हियर 15/1600 में 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 15 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ 15 डिवाइडेड बाय 16 को 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, 2 पर पावर 4 गुना 2 गुना 5 पर पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। ना 15 डिवाइडेड बाय यहां पर देखिए 2 पर पावर 4 गुना ये 2 पर पावर 2 है गुना 5 पर पावर 2 है, ठीक है। नाउ अब हम इसको क्या करते हैं तो ठीक है, तो इसे हम क्या करा 5 3 जा, हाँ ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई पहले कर लो,
तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकते हैं, 5 से 5 3 जा, यानी 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 4 2 6, 2 रेज पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है 5 है। तो अगर आप 2 रेज पावर 6 है तो इसको 5 रेज पावर 5 से मल्टीप्लाइड, 5 रेज पावर 5 से डिवाइड भी कर लेंगे, सो दैट कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज पावर 5 और यहाँ पर 2 रेज पावर 6, 5 रेज पावर 6 ऐसा आ जाएगा। एंड नाउ इस डिनोमिनेटर पार्ट 3 इंटू 5 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज पावर 6। नाउ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10, 10 रेज पावर 6। नाउ इट्स वैल्यू 5 रेज पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 25 25 5 सवा सौ, 5 25 25 25 625 625 यानी 3125, 3125 गुना 3 करेंगे तो 937375 होल डिवाइडेड बाय 10 रेज पावर 6। देखिए 10 रेज पावर 6 मतलब 1/4, 6 जीरोज का मतलब है 4 डिजिट तो आपके पास है, तो इसको लिख लेंगे 9375, 4 डिजिट हो गया, 6 डिजिट आपको लाना है तो 1 0 लगाएंगे तो 6 डिजिट, पॉइंट लगा दीजिए 0 पॉइंट, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? कहीं पर भी प्रॉब्लम हो यू मस्ट हैव टू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट 4th वन, घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करते रहिए, सॉल्व करने से, प्रैक्टिस करने से, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो फिर मुझे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के भी थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की हद तक कोशिश करूंगा, बट हिम्मत नहीं हारना है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्नों के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार ए गिरकर मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो यहाँ पर आपको मैं बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिम्मत नहीं हारना है, आप आगे बढ़ते रहें, मैं आपके साथ में हूँ। नेक्स्ट चलते हैं 5th वन। 5th वन सेज 15 हो गया 29/343, 29/343, यह तो आपका 7 रेज पावर 3 का है, 7 7 जा 49, 49 7 जा, ठीक है। तो ये तो आपका 7 का 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n का ये पार्ट नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, पहले तो p अपन q के रूप में है तो रैशनल नंबर तो हो गया, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, ये वाला पोर्शन आ गया। तो इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच ऑलरेडी सेज कि जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसे ही आप एक्सपेंड करें और डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट 23/2 रेज पावर 3 इंटू 5 रेज पावर 2, इजंट इट ओके, ठीक है। तो आप 2 रेज पावर m 5 रेज पावर n इस फॉर्मेट में है, तो ये तो डेसिमल एक्सपेंशन, वो भी टर्मिनेटिंग, तो इसको हम क्या करें पावर को सेम करते हैं, तो 23 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 3 इंटू 5 रेज पावर 2 है। तो 5 रेज पावर 3 लाने के लिए, बिकॉज कि 3 आपका हाईएस्ट पावर है, तो 3 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाइड, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय, कैन राइट 2 रेज पावर 3 इंटू 5 रेज पावर 3, 5 रेज पावर 2 इंटू 5 रेज पावर 1। लॉ ऑफ इंडेक्स में आपने देखा होगा कि m रेज पावर n मल्टीप्लाइड बाय m रेज पावर p, सो बेस आर सेम, पावर क्या हो जाएगा व्हाइल मल्टीप्लाइंग पावर इज एडेड, m रेज पावर n प्लस p। You might have read in 7th क्लास और 8th क्लास चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ से 7th क्लास 8th क्लास में आपने पढ़ा 23 5 जा, तो आप देते 5 से 5 हो गया, 5 से 11 डिवाइडेड बाय 10 रेज पावर 3। सो नाउ कैन आई राइट हियर 115, तो लिख दिया 10 रेज पावर 3 मींस 1000 मींस व्हाट 1/3 जीरोज, 3 जीरोज में 1 2 3 डिजिट तो है, तो पॉइंट लगा देंगे 0 पॉइंट लाइक दिस। 7th नंबर क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन सेज 129/2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज पावर 5। सी माय डियर स्टूडेंट्स, हियर 7 का एक फैक्टर आ चुका है, इसलिए 7 का फैक्टर आएगा तो यह नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा, तो इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में आपको जरूरत नहीं करने का। सो इसके बाद 8th वन 6/15, नाउ कैन आई सिंप्लीफाई 3 2 जा 3
5 जा, यानी 2/5। देखिए 2/5 है तो 2/5 को लिख सकते हैं 5 × 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। तो ये ऑलरेडी 10, इसका मतलब है कि 1 डिजिट है 4 और 1 zeros मतलब 1 0 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.4 आंसर होगा। 9th नंबर 9 says 35/50, 35/50। माय डियर स्टूडेंट्स 5 से 5 7 जा 5 10 जा, यानी 7/10। तो देखिए 7 तो लिख दिए, 1 0 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 0.7। नेक्स्ट एंड लास्ट 77/210, 7 से 11 जा 7 से 30, ठीक है। अच्छा आप इसको लिख सकते हैं 11 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, 30 हो गया। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड हो गया तो 3 जब हो गया तो 2 के फॉर्मेट में नहीं है तो ये लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। This was all about your question number 2. Question number 3, and this question is your last question for this chapter. इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। सो बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। जो रियल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक। इन ईच केस, हर एक केस में, प्रत्येक केस में डिसाइडेड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अगर रेशनल होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन में या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इफ नॉन टर्मिनेटिंग देन रिपीटिंग भी होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर को इंडिकेट करेगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को इंडिकेट करेगा। अगर इरेशनल हो जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। सो इस तरह से हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। नाउ इफ दे आर रेशनल, अगर रेशनल है तो वह किस फॉर्म में होना चाहिए, P/Q फॉर्म में होना चाहिए। एंड ऑफ द फॉर्म P/Q व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, मींस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर के बारे में आपको बताना है। सो लेट्स कंटिन्यू। कहा जा रहा है कि यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर, ठीक है। नाउ फर्स्ट बिट सेज 43.1234567। ओ माय गॉड, 43. हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले, ठीक है। यहां पर देखिए अब उसके बाद कुछ है ही नहीं, डॉट 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 सब नहीं है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। वंस यू सिंश्योर द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग इंडिकेट व्हाट, रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट तो है। अब Q के बारे में, Q का फैक्टराइजेशन करेंगे तो Q का फैक्टर में क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर रेशनल नंबर है तो Q जो होगा यह फैक्टर होगा 2m मल्टीप्लाइड बाय 5n का फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर of Q is the prime factor of Q will is either 2 or 5, ठीक है। और बोथ हो सकता है, और बोथ हो सकता है, दोनों हो, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो, ठीक है। समझ में लग गया। नेक्स्ट सेकेंड बिट says 0.120 1200, 0.120 1200, 1200 1212 यही है ना। हाँ, डॉट 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 डॉट। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या रिपीट कर रहा है, नहीं टर्मिनेट भी नहीं किया, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर होगा, है ना, इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर होगा तो नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जब P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं तो ससुरी के हमको Q के फैक्टर के बारे में बताने की जरूरत आ ही नहीं सकता है, तो यहां पर आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे। थर्ड बिट says
43 पॉइंट, अच्छा यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर दिया हुआ है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओवर बार, ओवर बार इंडिकेट, कैन आई राइट हियर 43 पॉइंट, अच्छा 1 से लेकर के 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर से रिपीट करेगा सेम पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बचपन की याद दिला दे रहा है, बचपन की याद दिला दे रहा है। तो यहां पर देखिए ये रिपीट कर रहा है, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन रिपीट करता है, तो ये सबसे पहले ये तो डॉट डॉट चलता जाएगा, तो ये सबसे पहले क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड, ये क्या रिपीट कर रहा है कि नहीं, यस एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग, जब ये रिपीट भी कर रहा है तो ये कह सकते हैं कि ये क्या है रेशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्यू का फैक्टर, सो फैक्टर ऑफ क्यू इज आइदर 2 और 5 और बोथ, ठीक है। तो यहां पर क्या, क्यों, क्योंकि इसके जो क्यू का जो फैक्टर होगा ना, फैक्टर ऑफ क्यू, ये क्या बताएगा 2 रेज पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज पावर n का फॉर्मेट। तो इस तरीके से यह हमारा क्वेश्चन भी ओवर हो गया और यह चैप्टर भी ओवर हो गया, एक्सरसाइज भी ओवर हो गया और चैप्टर भी ओवर हो गया। सो एंड इज वेल, एवरीथिंग इज वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, जम के तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो एट एनी स्टेज यू कॉल मी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा। और वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव डिलीवर्ड विद इन द लेक्चर, कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार ए गिरकर मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लें, क्योंकि वही आपके लिए ठोकर होगा कि ठोकर लगे फिर से आपको चलना है, उठना है, फिर संभलना है, फिर रिपीट करना है, चलना है, उठना है, गिरना है, फिर चलना है, तभी तो जो है आप सीख पाएंगे और क्वेश्चन को अच्छे से बना पार करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। ऑल द बेस्ट। आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।